हेलो दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसे पावर स्टीयरिंग मोटर बोला जाता है। ये कॉलम है उसका। तो मैं इसे हाथ में क्यों ले रखा हूँ इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। इसकी कहानी कुछ अजीब है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो गाड़ी है ये मारुति कंपनी की गाड़ी है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये था कि स्टीयरिंग इसका हार्ड हो रहा था। और दूसरा प्रॉब्लम जो था वो गाड़ी लॉन्ग क्रैंकिंग के बाद स्टार्ट हो रही थी। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी झटके लेती थी, काफी झटके लेके स्टार्ट हो, मतलब पिकअप नहीं लेती थी। चलते चलते अचानक से नॉकिंग करती थी, झटके लेती थी और पिकअप पूरा खत्म हो जाता था। तो इस केस में हमने इसको सबसे पहले डायग्नोस किया। डायग्नोस करने पे जो हम हमारे को इसका फॉल्ट निकल के आया था। अभी मैं एक बार और स्कैन करके दिखाता हूँ पहले आपको। डायग्नोस किया था तो इसका क्रैंक सेंसर करंट में और स्टीयरिंग का भी एंगल सेंसर का आया था। तो अभी हमने इसका स्टीयरिंग चेंज कर दिया है। अब देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है मेरे, ये मोटर, ये कॉलम सब मैंने चेंज कर दिया है। असेंबलिंग सेकेंड हैंड में मैंने मंगा के लिया दिल्ली से और पूरा इंस्टॉल कर दिया है। तो अब एक बार रीड करके देखते हैं अभी क्या चीज का प्रॉब्लम आ रहा है। न्यू मेन्यू में जाएंगे, ऑटो सिलेक्शन, सर्च। ऑटो सर्च में जाने के बाद हम सिस्टम सिलेक्शन, ईसम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल 80, हम रीड फॉल्ट कोड करते हैं। तो अभी देखिए इसमें जो पहले आ रहा था एंगल सेंसर का भी आ रहा था वो नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वो डाल दिया है। अभी जो आ रहा है वो क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का करंट में बता रहा है। करंट में नहीं, वो भी हिस्ट्री में आ रहा है। तो मैं अभी इसको प्ले क्रैंकिंग करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई लेकिन काफी लंबा क्रैंकिंग लिया, काफी लॉन्ग सेल्फ लिया, उसके बाद स्टार्ट हो गई। और अभी भी हमारा स्टीयरिंग हार्ड है। ये देखिए स्टीयरिंग अभी भी मेरा हार्ड है, जबकि मैं स्टीयरिंग का कोई फॉल्ट कोड नहीं है। आप देख सकते हैं स्टीयरिंग का कोई फॉल्ट कोड नहीं है, फिर भी स्टीयरिंग हार्ड है मेरा। पूरा ऐसे घुमाना पड़ रहा है जैसे कि ये सादी स्टीयरिंग हो। अभी भी हार्ड है। अभी मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को मैं करता हूँ बंद। गाड़ी में बंद किया, बंद करने के बाद मैं इस फॉल्ट कोड को ना क्लियर फॉल्ट कोड करता हूँ। क्लियर फॉल्ट कोड करने के बाद देखते हैं क्या पोजीशन आता है। क्लियर फॉल्ट कोड हो चुका है, ओके कर देंगे। अभी मैं रीड करता हूँ, नो ट्रबल कोड आ रहा है। रीड फॉल्ट कोड नहीं है, अब फॉल्ट कोड नहीं है। तो अभी मैं सेल्फ मारता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई, स्टीयरिंग अभी भी हार्ड है और गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। ये देखिए मैं पूरा पिकअप कर रहा हूँ, पूरा एक्सीलेटर दे रहा हूँ। गाड़ी का आरपीएम उठ ही नहीं रहा है। देख सकते हैं यहाँ चेक लाइट भी आ रही है, दिख रहा है, ये येलो कलर की लाइट आ रही है। एक्सीलेटर दे रहा हूँ, गाड़ी एक्सीलेटर हो नहीं रही है। मैं एक बार और रीड फॉल्ट कोड करता हूँ। इंजन कंट्रोल मोड 80, रीड फॉल्ट कोड किया मैं। ये क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का फिर से आने लगा। ये करंट में आ रहा है, देख सकते हैं आप। क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर ए करंट में है। मैं इसे क्लियर करता हूं। नो ट्रबल कोड, कोई कोड नहीं है। अभी मैंने इसको क्लियर फॉल्ट कोड किया। यहाँ पे अभी भी चेक लाइट आ रही थी, मैंने दिखाया आपको। अभी मैं क्रैंकिंग करता हूं और देखता हूं। ये देखिए चेक लाइट चली गई, मीटर आ रहा है।
यहाँ से चेक लाइट आ रही थी येलो कलर की, वो चली गई। उस टाइम हमारा स्टीयरिंग भी हार्ड था। अभी देखिए स्टीयरिंग फ्री हो गया। स्टीयरिंग हमारा एकदम पावर स्टीयरिंग जो काम नहीं कर रहा था वो करने लगा। देख सकते हैं आप। और गाड़ी का फॉल्ट कोड क्लियर हो गया। मीटर में कोई लाइट नहीं है, चेक लाइट आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में इसका जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है। अभी भी गाड़ी लॉन्ग स्टार्ट ले रही है, क्रैंकिंग लॉन्ग ले रही है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका क्रैंक सेंसर काम नहीं कर रहा है। और मैं नया क्रैंक सेंसर डाला हूँ, दो क्रैंक सेंसर मैंने इसमें डाला है। एक ओरिजिनल लेके आया था मारुति कंपनी का, 1100 कुछ रुपए का है ये। तो अभी मैं जो लगाया हूँ वो नया वाला लगाया हूँ, फिर भी आ रहा है ये प्रॉब्लम, क्रैंक सेंसर का प्रॉब्लम फिर भी आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ है मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। इसका प्रॉब्लम जो है वो आगे से ही है, इंजन के पास से ही है। हमने इसका स्टीयरिंग का मोटर वगैरह पूरा सेट कॉलम चेंज कर दिया, स्टीयरिंग हार्ड। एक्चुअली पहले स्टीयरिंग एंगल सेंसर का भी आ रहा था, इसीलिए हमने चेंज किया है। कभी कभी क्या होता है कि क्रैंक सेंसर इसका काम नहीं करता है। क्रैंक सेंसर काम नहीं करता है ना, तो 2013 मतलब पुरानी वाली जो शिफ्ट है जितनी, उस सब में क्रैंक सेंसर का इशू आएगा, स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा, गाड़ी तो स्टार्ट। इसका क्रैंक सेंसर हम निकाल के अगर बाहर भी रख देते ना तो भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये गाड़ी बिना क्रैंक सेंसर के भी स्टार्ट होएगी, लंबा सेल्फ लेगी और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि क्रैंक सेंसर खराब हो जाता है, या क्रैंक सेंसर की वायरिंग डैमेज हो जाती है, या एक डब्बी आती है, अगर सीएनजी फिटेड रहता है तो एक डब्बी से बाईपास किया जाता है क्रैंक सेंसर को, तो वो डब्बी भी खराब हो जाती है तो भी क्रैंक सेंसर काम नहीं करता। तो उस केस में क्या होता है कि इसका स्टीयरिंग चेंज करवा देते हैं लोग। इसके स्टीयरिंग का कॉस्ट है 29,000 रुपए ओरिजिनल, ठीक है। तो खराब रहेगा क्रैंक सेंसर, आप स्टीयरिंग चेंज कर दीजिएगा, कस्टमर की लंका लग जाएगी। तो इसीलिए इसका क्रैंक सेंसर जब तक काम नहीं करेगा तब तक गाड़ी में लेट स्टार्ट रहेगा, और दूसरा स्टीयरिंग हार्ड रहेगा। मैंने अभी आपको दिखाया, जब तक मेरा चेक लाइट रहा यहाँ पे, जब तक फॉल्ट को क्लियर नहीं किया मैं स्कैनर से, तब तक चेक लाइट आता रहा, तब तक मेरा स्टीयरिंग हार्ड रहा। जैसे ही मैंने रीड फॉल्ट कोड किया, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का आया कोड, उसके बाद हमने नो फॉल्ट कोड किया, क्लियर फॉल्ट कोड किया। क्लियर फॉल्ट कोड जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, यहाँ से चेक लाइट गायब हो गई मीटर से। चेक लाइट की जो लाइट आ रही थी, ये वाली येलो कलर की जो लाइट आ रही थी, ये वाली लाइट गई। उसके बाद जाके हमारा स्टीयरिंग भी फ्री हो गया, लेकिन लेट क्रैंकिंग के बाद स्टार्ट हुई गाड़ी। आपको मैं बताता हूँ इसे चेक कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो इसका हम मल्टीमीटर से क्रैंक सेंसर को चेक करके लेंगे, जो पहले नंबर का रहता है। एक्चुअली अंदर है तो मैं कलर कोड बता नहीं पाऊंगा, पीछे साइड में रहता है, ऑल्टरनेटर के पास में क्रैंक सेंसर रहता है, आनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे अगर सप्लाई आपका आएगा, देखो 2 पे सप्लाई आएगा, एक मेन पे आएगा, एक ग्राउंड में आएगा, ये बीच में जो है वो सप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। अगर क्रैंक सेंसर के वायरिंग में, या गैस की गाड़ी है, गैस सीएनजी फिटेड है, तो उसकी डब्बी में प्रॉब्लम रहेगा तो बीच वाले ग्राउंड में नहीं आएगा। इस गाड़ी में सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बीच वाले में नहीं आ रहा था। सीएनजी की डब्बी आती है, क्रैंक सेंसर के लिए देके रखता है, उसे हम बाईपास करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाईपास कहाँ से किया जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डब्बी है, टाइमिंग एडवांसर। ये डब्बी की सर्किट को हम निकाल देंगे यहाँ से, ये निकल गया। इसमें ये 2 वायर है, ये 2 वायर दिख रहा है आपको, ये 2। ये कौन सा कलर है? पिंक है, पिंक है। एक में ये पिंक है, पिंक के साथ ये ब्लैक, एक पूरा पिंक है ये वाली। एक में पिंक है और ब्लैक दोनों मिक्स है, और एक पूरा पिंक है। रेड है ये रेड है। नहीं, वो पिंक है जो पकड़
हाँ, ये पिंक है, एक एक में ये पिंक और ब्लैक। रेड ब्लैक है। नहीं नहीं, पिंक और ब्लैक है, एक पूरा पिंक है। तो इसे हम यू मार देंगे, यहाँ से बाईपास कर देंगे इसको। मैंने यहाँ से बाईपास मार दिया। अभी हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं, चलो। इसमें जो प्रॉब्लम था, लॉन्ग क्रैंकिंग, स्टीयरिंग हार्ड हो रहा था, ये प्रॉब्लम था क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर की, करंट में प्रॉब्लम आ रहा था। तो हम इसको सेल्फ मारते हैं, इधर दिखाओ, ये आनी चाहिए। सेल्फ मारते हैं, क्विक स्टार्ट हो गई गाड़ी, हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, मैं बंद किया, ये लो पूरा लो। मैंने वहां से बाईपास किया है और डब्बी के पास से। अभी मैं सेल्फ मारता हूं, स्टार्ट हो गई गाड़ी। तो डब्बी खराब है जिसके वजह से क्रैंक सेंसर को खराब कर रहा है वो। डब्बी खराब है जिसकी वजह से क्रैंक सेंसर का फॉल्ट आ रहा। तो अभी हम वो डब्बी चेंज कर देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अगर हम प्योर पेट्रोल पे चलाते तो हम वहां पे यू छोड़ देंगे वैसे ही, तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अभी मैं क्या करता हूं, अभी आपको रीड करके दिखाता हूं। पहले लॉन्ग क्रैंकिंग ले रही थी गाड़ी, अभी हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो रही है। चेक लाइट, इंजन भी जा रहा है मेरा, कोई मीटर में कोई चेक लाइट वगैरह नहीं है, देख सकते हैं। और स्टीयरिंग भी फ्री होगा हमारा, ये देखिए। ये वाला मॉडल में अगर क्रैंक सेंसर जाता है तो स्टीयरिंग भी हार्ड होगा ही होगा। अगर खाली स्टीयरिंग हार्ड, मतलब स्टीयरिंग हार्ड होएगा लेकिन स्टीयरिंग का फॉल्ट नहीं आएगा, जो कि मैंने दिखाया, स्टीयरिंग फॉल्ट कोड नहीं आ रहा था। इससे पहले मेरे को आ रहा था एंगल सेंसर का, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा था, जो कि मैंने स्टीयरिंग का वो डाल दिया, वो आना बंद हो गया। फिर भी मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग हार्ड था। फिर अभी मैंने वहां से बाईपास किया। अभी देखिए गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी, अभी कैसे पिकअप ले रही है गाड़ी। ये गाड़ी है बिना क्रैंक सेंसर के भी गाड़ी स्टार्ट होती है लॉन्ग क्रैंकिंग के लिए के बाद। लेकिन क्या है, गाड़ी में झटके लेती है, गाड़ी झटके लेती है, इसी वजह से इसमें क्रैंक सेंसर डालना पड़ता है। वरना ये बिना क्रैंक सेंसर के भी गाड़ी चलती है, चलेगी, स्टार्ट होगी, चलेगी भी, लेकिन झटके लेगी, मौसम नहीं बनाएगी, हाई पिकअप, मतलब अपने इसका जो पिकअप है 80-100 उसके पास नहीं जाएगी, 60-70 की स्पीड में गाड़ी चलेगी अगर क्रैंक सेंसर खराब है। फिर भी ये गाड़ी है जो बिना क्रैंक सेंसर के भी गाड़ी स्टार्ट होती है, मारुति वाले की 2013 की है ये स्विफ्ट डिजायर। तो अभी मैं इसको रीड करता हूँ। गाड़ी बंद करता हूं मैं, इग्निशन ऑन करता हूं। मारुति इंडिया, न्यू मेन्यू, ऑटो सर्च, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, 80 में जाएंगे, ओके, रीड फॉल्ट कोड। देखिए कोई फॉल्ट कोड नहीं है, कोई भी कोड नहीं है। इससे पहले कौन सा कोड आ रहा था, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का कोड आ रहा था, जिसके वजह से ये लाइट आ रही थी और उसी के वजह से ये मेरा स्टीयरिंग भी हार्ड था। अभी मैंने क्या किया, उस डब्बी से मैंने क्रैंक सेंसर को बाईपास किया। बाईपास करने से क्या हुआ, क्रैंक सेंसर को सप्लाई मिलने लगा और बीच वाले में सप्लाई नहीं आ रहा था। ये जो ईसीएम से सप्लाई आता है ये वाला, वो नहीं आ रहा था। हमने बाईपास किया, हमारा सप्लाई वहां पे जाने लगा। हमारा यहाँ नो ट्रबल कोड, मतलब फॉल्ट कोड जो था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब कोई कोड नहीं आ रहा है। तो और मेरी स्टार्टिंग, गाड़ी का जो स्टार्टिंग था पहले लॉन्ग क्रैंकिंग था, वो भी सॉल्व हो गया, क्विक स्टार्ट हो रही है, कोई कोड भी नहीं आ रहा है गाड़ी में। तो ये प्रॉब्लम था इस गाड़ी में। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
हाँ सर बोलिए ना। ते मडगाड आहे ना खालचं फ्रंटचं हाँ कुछ फिट करके लिया, तो अब हम चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे। पहले जो प्रॉब्लम था, गाड़ी 80 के ऊपर नहीं जा, मतलब 40-50 के ऊपर नहीं जा रही थी, और जा भी रही थी बहुत झटके ले रही थी, स्टीयरिंग भी हार्ड हो रहा था। तो अभी हमने सारा काम कंप्लीट किया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में भी लॉन्ग क्रैंकिंग ले रही थी, काफी लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट हो रही थी। हमने सब किया, अब देखते हैं सेल्फ स्टार्ट करके। तुरंत स्टार्ट हुई क्विक फुल। ये और मीटर में चेक लाइट इंजन आ रहा था, दिखाओ इधर। अभी देखिए कोई चेक लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारा डोर का है, डोर खुला हुआ है। ये हैंड ब्रेक का, हैंड ब्रेक डाउन किया, वो लाइट चली गई। डोर बंद करूंगा, ये भी लाइट चली जाएगी। तो अभी हम लेते हैं टेस्ट ड्राइव। चलो बैठो, उस साइड चलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। तो अब हम चलते हैं। औसम, सारा प्रॉब्लम दुख दर्द जितना था गाड़ी का सब कंप्लीट हो गया। कोई नॉकिंग नहीं, स्टीयरिंग भी एकदम स्मूथ है। गाड़ी स्टीयरिंग का एंगल अभी आउट है, इसे मैं सीधा करूंगा बाद में। फिलहाल मैं अभी टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ। कोई लाइट नहीं आ रही है, अभी भी हमारी गाड़ी 60 पे चल रही है, और कोई नॉकिंग वगैरह, कोई झटके वगैरह नहीं ले रही है गाड़ी। गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है। ये देखिए 80 पे मेरी गाड़ी, अब 100 पे है गाड़ी अभी। हंड्रेड 10, 120, 120 तक इजी जा रही है हमारी गाड़ी। और इसके आगे भगाने का ये रोड नहीं है, तो इसके ऊपर मैं भगा नहीं सकता गाड़ी, क्योंकि सर्विस रोड है ये। गाड़ियाँ आती रहती है, वन वे है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हुआ। वॉशिंग करेंगे, स्टीयरिंग एंगल सीधा करेंगे, और डिलीवरी देंगे। हम आगे से यू टर्न लेते हैं, चलते हैं अपने वर्कशॉप पे, आगे से लेते हैं। ओके, पहले गाड़ी आरपीएम ही नहीं उठता था इसका। गाड़ी एक्सीलेटर लेती ही नहीं थी, एक्सीलरेशन नहीं हो रहा था पहले। अभी बरोबर हो रही है, इसलिए गाड़ी पिकअप ले रही है, बरोबर जा रही है। 120 तक गई थी, अभी भगा नहीं सकता, सामने गाड़ी है। बढ़िया है, प्रॉब्लम सॉल्व है गाड़ी का। अभी गाड़ी की कर देंगे थोड़ी सर्विस, इंजन की ऑयल फिल्टर वगैरह सर्विसिंग भी है गाड़ी का, तो सर्विस कर देंगे और दे देंगे गाड़ी। और स्टीयरिंग एंगल भी आउट है, देख रहे हैं आप स्टीयरिंग कितना आउट है। इस पोजीशन पे चल रही है गाड़ी, ये कितने पे चलती है, ये पोजीशन है इसका, थोड़ा आउट हो गया है।